हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन चैप्टर से हैं। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ न्यूमेरिकली डिस्कस किए थे, तो उसी की सीरीज़ में हम आगे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर। हाउ हाई इज़ द बिल्डिंग। कोई स्टोन है, ठीक है, किसी बिल्डिंग से उसे नीचे फेंका जाता है। फ्री फॉल है ये, क्योंकि हम सिर्फ फेंक रहे हैं, किसी वेलोसिटी को दे करके हम थ्रो नहीं करा रहे, हम सिर्फ उसे फ्रीली फेंक रहे हैं। तो ऐसे में ये एक फ्री फॉल का केस है। ठीक, इसमें हमें निकालना है कि हाउ हाई इज़ द बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग कितनी हाई होगी। क्या हमें गिवन है 2.5 सेकेंड, मतलब कि वो 2.5 सेकेंड में ग्राउंड पर पहुंच जा रहा है। इसका मतलब कि 2.5 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये सोच लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है। ठीक, बिल्डिंग का इतनी इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग है। ओके, ऐसा ऐसा सोच लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है। तो यहाँ से आपने इस स्टोन को नीचे फेंका। ठीक, ये ऐसे नीचे गिरते गिरते इस जगह तक पहुँच गया। कितने टाइम में ये पहुँचा? 2.5 सेकेंड। ओके, और इसमें जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, ठीक है, यहाँ से रूफ से नीचे पहुँचने में इस बिल्डिंग की जितनी हाइट है उतनी ही डिस्टेंस तो वो ट्रैवल कर सकता है ना। तो जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी वो किसके इक्वल होगी? इसकी हाइट के। तो हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए क्या गिवन है हमें। सबसे पहले जो इसमें हमें दिखाई दे रहा है वो है टाइम। ठीक है, 2.5 सेकेंड का, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ये टाइम हमें दिख रहा है। दूसरा एक चीज़ और है, देखिए, रीच द ग्राउंड, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। अब देखिए, जब फ्री फॉल का केस होता है तो हमने उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी उसे, ऐसा कहा भी नहीं है क्वेश्चन में कि कोई इनिशियल वेलोसिटी उसे दी गई है। इसका मतलब कि स्टोन को सिर्फ फॉल कराया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे में जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब देखिए यू, हमें ज़ीरो, यू हमें पता है, टी हमें पता है, और हमें निकालना क्या है? एस, जो कि हाइट के इक्वल है, ये हमें निकालना है। तो ऐसा कोई इक्वेशन आप सोच सकते हैं जो कि इन सब चीज़ों को रिलेट करता हो, और ये भी हमें गिवन है जी 9.8, जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको इतनी सारी चीज़ों को रिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन सोचना है, तो कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए जो है इसको जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि फ्री फॉल का केस है, ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मोशन हो रहा है। फेंकने पर जो स्टोन नीचे आ रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ही आ रहा है, कोई और एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ए की जगह पर आप जी रख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तो हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, यू जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, टी हमें पता है 2.5, इसका स्क्वायर लेना है। 2.5 और 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा इंटू 9.8, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके, तो आपको 30.625 ऐसा आंसर मिल जाएगा। ओके, इतने मीटर। तो यही एस जो है ये एच है ना, ये है हाइट है बिल्डिंग की, ऑफ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी? 30.6 मीटर। ओके, तो इससे हमने इतना समझ लिया कि हाइट किसी बिल्डिंग की पूछी होती है, तो हम अगर उस किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराया हुआ होता है तो उसकी वो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके इक्वल लेकर के निकाल सकते हैं हाइट को।
चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स कितने अमाउंट का लग रहा है, 20 न्यूटन का, और उसका वेट भी हमें न्यूटन में ही दे रखा है। इसका मतलब फोर्स माना गया है वेट को, ठीक। बट इस वैसे भी वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है वेट, इसलिए न्यूटन में हमें दे रखा है। वट इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। मास निकालना है हमें, वेट दे रखा है और मास आपको निकालना है इसमें। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। F इक्वल टू एम ए। देखिए, सबसे पहले हम वेट को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, फोर्स, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन। वट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आपको ये जी 9.8 भी दे रखा है, ठीक है। देखिए, जब तक कि फ्री फॉल का केस नहीं होगा तब तक हम ए को जी से एकदम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम ए को जी से रिप्लेस तब करेंगे जबकि फ्री फॉल का केस हो, जिसमें कि सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मोशन हो रहा हो, सिर्फ तभी हम जी को रिप्लेस कर सकते हैं इसे। अदरवाइज जी जो है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग चीज़ है और उस ऑब्जेक्ट का अपना एक्सेलरेशन अलग है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, वेट। वेट को हम यहाँ पर न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको वेट को देखिए किलोग्राम और न्यूटन दोनों में ही मेज़र किया जा सकता है, बट कॉमनली इसको न्यूटन में हम इसलिए मेज़र करते हैं या इसलिए दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला। तो इसलिए वेट से ही शुरू करते हैं। वेट कितना हो जाता है mg, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, देखिए mg इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये हमें यहाँ पर गिवन है। जी की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। m इक्वल टू 9.8 अपॉन जी, और तो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9.8, तो 9.8 अपॉन 9.8 और कितना आ जाएगा यहाँ से 1। तो 1 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अब जब ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हमको पता चल गया है तो उसके बाद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऐसा हमें दिए रखा है, तो फोर्स से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, हमें पता है। तो फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ओके। और मास हमें अब पता है 1, एंड देन हमें एक्सेलरेशन पता करना है ए। तो ए इक्वल टू 20/1 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ से आंसर भी नहीं है, हमको मिल गया एक्सेलरेशन, ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल में दिया है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। तो नीचे गिरने से पहले वो मैक्सिमम कितनी हाइट को अटेन करेगा, ये पूछा हुआ है। यहाँ से आपने किसी स्टोन को ऐसे फेंका, ठीक है। तो नीचे गिरने से पहले इतनी जगह तक, यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, तो यहाँ नीचे को फॉल होने से पहले ये वो कितनी हाइट जो है वो अटेन करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। और मोशन की अपनी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है।
स्पीड ऑफ इतना, तो हमें गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पीड जिससे कि उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो ये जो है इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो 1 सेकंड के लिए रेस्ट में आने के बाद जो डाउनवर्ड मोशन होगा, तो इसलिए इस पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे उसको 0 लेंगे, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए बहुत कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो रेस्ट में आने के बाद ही डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। तो फाइनल जो पॉइंट है वो इतना ही है। ठीक है, क्योंकि हम इसको हम फाइनल पॉइंट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमसे कहा है कि वर्टिकली अपवर्ड हाउ हाई विल इट गो, तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना है कि वो कितना ऊपर तक जा रहा है। हाउ हाई, ये एच, उसकी कितनी हाइट उसने अटेंड करी, हमने सिर्फ इतना ही निकालना है। इसके आगे का हमको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में जो भी हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है। और जब फाइनल पॉइंट है तो इस यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और वो ज़ीरो होगी। वो ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि पार्टिकल नीचे गिरने से पहले 1 सेकंड के लिए या बहुत कम टाइम के लिए रेस्ट में ज़रूर आएगा। तो अब हमें यू पता है, वी हमको पता है। ओके, हाउ हाई विल इट गो, अब हमने निकालना क्या है, हाइट, जो हमको नहीं गिवन है। एक हमको एच जी भी पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इन सब चीज़ों को रिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हमें सोच सकते हैं जिसमें कि हमें इतना सा पता चल जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर s जो है वो हाइट है। ठीक है, जितनी हाइट तक जा रहा है। a जो है वो g है, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में ही स्टोन नीचे आएगा। तो इसलिए हम इसको देखें 2 और a की जगह पर हम माइनस का g लेंगे। माइनस g इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो डायरेक्शन है मोशन की वो g के अपोजिट है। s की जगह पर हम h ले लेंगे। ओके, v 0 है तो माइनस का u स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जब इतना मिल जाएगा तो हमें h निकालना है, तो h तो हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। u कितना है 20 मीटर पर सेकंड में ही दी हुई है सब चीज़ें, ये सब देख लीजिए, इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 9.8, तो h इक्वल टू 10 200 अपॉन 9.8, ये अगर आप हटाते हैं तो इधर लगाएंगे तो 2000 अपॉन 98। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये मैंने डिवाइड करके पहले देख लिया है, तो आप इसको खुद से भी करके देख लीजिएगा। ये आएगा 21.02 मीटर। ये आंसर जो आपको दिया गया है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, ये इतना ही एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि आंसर इतना आ रहा है 21.02 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी हाइट। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, दो मासेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम 5 के फैक्टर से बढ़ा दें, 5 के फैक्टर से बढ़ाने का सीधे मतलब है कि 5 से इंटू कर दें। ओके, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर्ड, तब उनमें से किसी एक मास को कितना अल्टर हमें करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाए रखना है, ओके, तो हमें कितना उनमें से किसी एक मास को अल्टर करना पड़ेगा। वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास, तो वो जो होगा वो मास में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो भी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी दो मासेस होते हैं उनके बीच में
अब आप कहेंगे कि यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि कोई भी मास के बीच में सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगता है वो सिर्फ ग्रेविटेशनली फोर्स लगता है, क्योंकि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हैं, किसी भी और तरीके के फोर्स की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर तो सॉरी दिया भी हुआ है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स दे भी रखा है, अगर आपको नॉर्मली भी दिया होता तब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करते। ओके, तो उसके बाद देखिए हमसे कहा गया है कि आर जो है, आर को 5 के फैक्टर से हमें इसको अभी छोड़ दीजिए, बढ़ा देना, यानी कि 5r कर देना है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 5r अगर स्क्वायर हो जाता है, इस जगह को ब्लैंक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए 25r स्क्वायर, जब इस स्क्वायर को खोलेंगे, अब इस 25 वाले फैक्टर ने कैंसिल होना चाहिए, है ना, तो हमें m1 m2 इसको यहाँ ले लीजिए। तो अब हमें 25 वाले फैक्टर को कैंसिल करने के लिए किसी एक मास को कितना एल्टर करना पड़ेगा, किसी एक मास को 25 गुना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक ही मास को हम बढ़ाना है, दोनों को नहीं, किसी एक को बढ़ाना है, तो 25 टाइम्स बढ़ा देंगे जब हम किसी मास को, तब ये फैक्टर कैंसिल होगा और हमें दोबारा से इतना ही फोर्स मिल जाएगा। ठीक, अगर ये एफ डैश है जिसमें कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एफ डैश एफ के ही इक्वल आ जाएगा। कब आएगा, जब हम मास को 25 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो मास विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 25। ठीक है, ऐसा हमें करना पड़ेगा टू रिमेन ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ इजी थे, कुछ मीडियम कैटेगरी के थे। तो इनके थ्रू हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और क्लियर करने की कोशिश करी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए।